हेलो वॉचर्स, वेलकम चैनल बी द वॉचर। आ चुका है एक और नया एपिसोड ऑफ मुशोको टेंसेई जो कि होने वाला है इसके सीजन 3 का एपिसोड नंबर 7। भाई मेरी साइड पता नहीं क्या लाइट की थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, बड़ी मुश्किल से वीडियो बना पा रहा हूँ क्योंकि जब भी कुछ करने बैठता हूँ एडिट या फिर वॉइस रिकॉर्डिंग लाइट ही कट जाती है, तो इसको हम जल्दी से रैप अप करेंगे। बट हाँ भाई, मुशोको टेंसेई के फैंस वीडियो को बहुत ज्यादा सपोर्ट दिखा रहे हैं। प्रीवियस एपिसोड्स नहीं दिखे हैं, चैनल जाके चेकआउट कर सकते हो। लेकिन फिर भी रियल मुशोको टेंसेई फैंस सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं यार। 85% लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो जाके सब्सक्राइब कर लो जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है, वरना भाई तुम लोग को पाप्स लगेगा। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग को यहाँ पर ऑडिटोरियम दिखाया जाता है जिसके अंदर सभी स्टूडेंट्स बैठे होते हैं एंड यहाँ पे जो हमारे हेड होते हैं या फिर डीन होते हैं वो यहाँ पर आते हैं, जो कि ग्रेजुएटिंग क्लासेस प्रेजेंट करने वाले हैं लिनियाना को और पुरुसेना को। जहाँ पे इन लोग को क्लास डी का मेज बनाया जा रहा है, उसका सर्टिफिकेशन और उसकी डिप्लोमा इन लोग को दिए जाते हैं। सिंपल शब्द में ये लोग ग्रेजुएट कर चुके हैं। यहाँ से सभी लोग खुश होते हैं, तालियां बजा रहे होते हैं, सेरेमनी को एंजॉय कर रहे होते हैं एंड सभी लोग यहाँ पर हमारे इन दोनों बिल्लियों को कांग्रेचुलेट कर रहे होते हैं। एंड कुछ बच्चे और भी यहाँ पे ग्रेजुएट होते हैं, तो सिर्फ इन्हीं दोनों का ग्रेजुएशन नहीं हुआ है भाई। हम लोग को अपने रूडी, ज़नोबा और क्लिफ दिखाए जाते हैं जो कि यहाँ से जा रहे होते हैं बातें करते हुए। जहाँ पे रूडी जो है इस ग्रेजुएशन को देख के सरप्राइज हुआ होता है, खासकर हमारी दोनों बिल्लियों का। ज़नोबा ये बोलता है कि हाँ वो दोनों काफी लॉयल हैं आपके लिए मास्टर, जिसको लेके मुझे तो दिक्कत होगी क्योंकि भाई सबसे लॉयल तो मैं हूँ आपके लिए। जहाँ पे क्लिफ का मानना होता है कि वो सब जो है बहुत ज्यादा रूड रहे हैं, तो क्लिफ का उनसे कोई लेना देना है नहीं। बट पढ़ाई के लिए मैं उन लोग को मानता जरूर था क्योंकि वो मेरे साथ ही रहे हैं, तो इसीलिए मैं उनको प्रॉपर जो है बाय बाय बोलना चाहता था। जहाँ पे अपना रूडी भी सोचता है कि स्टार्टिंग में जब वो आया था कोई भी स्पेशल स्टूडेंट आपस में एक साथ था ही नहीं, सब अलग अलग थे। लेकिन अब देखो चीजें कितनी बदल चुकी हैं। जिसके बाद यहाँ पर ये तीनों पहुंचते हैं नाना होशी के पास, जहाँ पे रूडी ये भी बताता है कि नाना होशी की जो हेल्थ है वो बहुत ही अच्छी नहीं रही है पिछले सालों से। उन्हें खांसी रहती है, फीवर रहता है एंड फिर भी वो काम करती रहती है। मैं उन्हें मैजिक से थोड़ा बहुत ठीक तो कर देता हूँ, लेकिन वो फिर से बीमार पड़ जाती है। जहाँ पे क्लिफ भी बताता है कि हाँ, जो डिटॉक्सिफिकेशन का मैजिक है वो अनहेल्दी बॉडी को फिक्स नहीं कर सकता है। और नाना होशी बोलती है कि वो आराम तो नहीं कर सकती है क्योंकि उसकी रिसर्च चल रही है। और रूडी भी इस चीज को मेंशन करता है कि हाँ इसकी रिसर्च में प्रोग्रेस तो हुई है और अभी जो गोल है वो ऐसी चीज को, किसी चीज को सम्मन करना है जो कि अलाइव हो, कोई पौधा, कोई छोटा सा एनिमल। तो रूडी यही सोच रहा होता है कि जल्दी ही कोई वहाँ की सब्जियां या फिर पेड़ पौधे हमारी दुनिया में आ जाएगा, मतलब रियल वर्ल्ड का इस वर्ल्ड में आ जाएगा। जिसको नाना होशी बोलती है चलो एक्सपेरिमेंट करते हैं। लेकिन अचानक से यहाँ पे एंट्री होती है हमारी इन दोनों बिल्लियों की, जहाँ पे ये दोनों इन सभी का थोड़ा सा टाइम लेने के लिए आई होती है, मतलब कुछ दिखाना होता है या फिर इन लोगों को कुछ करना होता है। जहाँ पे रूडी सोचता है क्या ये लोग कुछ डुअल वगैरह करने वाले हैं क्या मेरे साथ, या फिर ये लोग मुझे बिना मारे यहाँ से जाने नहीं वाले हैं। बट ठीक है, इन लोग के लिए गुड बाय बोलना है तो रूडी मान जाता है एंड ये लोग नाना होशी को भी खींच के यहाँ से लेके चले जाते हैं। जिसके बाद ये लोग यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज या स्कूल के गार्डन में पहुंचते हैं। वैसे ये वही जगह है जहाँ पे इन दोनों बिल्लियों की कुछ साल पहले ज़नोबा ने और रूडी ने बैंड बजाई थी और अपने अंडर ले लिया था। जहाँ पे ज़नोबा भी कहता है कि लगता है मास्टर रीमैच होने वाला है आपका। बट रूडी यहाँ पे तैयार तो होता है, पर पता चलता है दोनों बिल्लियां आपस में ही लड़ने वाली हैं। जहाँ पे ये दोनों टेस्ट करने वाली हैं कि दोनों में से कौन ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, और जो यहाँ पे जीतेगा वो चीफ बनेगा डोल्डिया ट्राइब का, जिस ट्राइब से ये दोनों बिल्लियां बिलोंग करती हैं। जहाँ पर रूडी को लगता है कि दोनों ही अलग अलग ट्राइब से बिलोंग करती हैं, तो दोनों अलग अलग ट्राइब के चीफ बन सकती हैं। बट ये दोनों बिल्लियां बताती हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, हम लोग को वैसे कोई आदमी तो मिला नहीं है जो कि हम से ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो, तो जो भी हम में से ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा वो चीफ बनेगा और दूसरा अपनी खुली जिंदगी जिएगा, क्योंकि चीफ बनने से भी ज्यादा और भी जिंदगी है। तो नाना होशी के समझाने के बाद भी रूडी कहता है चलो ठीक है, ये लोग बिना लड़े तो मानने वाली है नहीं, तो मैं इसमें रोक तो सकता नहीं उन लोग को। बट रूडी ये भी देखने वाला है कि कोई एक्सीडेंट ना हो या फिर कुछ ज्यादा ही ना हो जाए फाइट में। जिसके बाद ये दोनों बिल्लियां लड़ना चालू करती हैं एंड दोनों एक दूसरे को यहाँ पे बड़बड़ा रही होती हैं, उल्टा सीधा बोल रही होती हैं। लड़ने से पहले भाई मुंह से ही लड़ लिया जाए। यहाँ पे बचपन की भी बातें आ जाती हैं कि कैसे बचपन में दोनों एक दूसरे को परेशान करती थी। कर्जे वर्जे की भी बात आ जाती है भाई, नदियों की बात भी आ जाती है, और किसी को कोई आदमी नहीं मिला इसकी भी बात आ जाती है। और तो और एक दूसरे को मोटा मोटा भी बोल देते हैं भाई। और फिर यहाँ पे पंचेस चालू होते हैं। रूडी निकालता है एक रिंग और हैमर एंड भाई वो कमेंट्री करना चालू करता है इनकी फाइट के ऊपर। बड़ी तगड़ी ही खींचतानी चल रही होती है, जैसे बिल्लियां लड़ती है ना वैसी ही लड़ रही होती है भाई ये लोग। जहाँ पर रूडी कमेंट्री करते करते रियल वर्ल्ड वाली कमेंट्री करना चालू कर देता है। ये सब टीवी पे अगर देखने को मिलता कितना मजा आता है, ये सब टीवी पे दिखाया भी नहीं जा सकता है। नाना होशी को देख के वो अपनी बातों को थोड़ा लिमिट में कर देता है। जहाँ पे नाना होशी अपने रूडी को ये भी बोलती है कि भाई तो इसको मजाक क्यों ले रहा है जब ये लोग सीरियसली लड़ रहे हैं। तो रूडी इस चीज के लिए सॉरी बोलता है एंड इन दोनों के लड़ते लड़ते यहाँ पे रात हो जाती है एंड फाइनली यहाँ पे जो पुरसेना होती है वो यहाँ पे जीत जाती है। जहाँ पे बेहतरीन सी तबाही वाली लड़ाई के बाद फाइनली रिजल्ट इन्हें मिल चुका होता है। जहाँ पे रूडी कांग्रेचुलेशन बोलता है अपने पुरसेना को और उसके वुंड्स को वो हील करने जा रहा होता है। बट पुरसेना मना कर देती है कि नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये वुंड्स एक टाइप के हॉनर की तरह रहेंगे क्योंकि वो लिनिया को दोबारा मिलेगी कि नहीं, कम से कम ये वुंड्स ही उसके साथ रह जाए। तो मतलब ये दोनों यहाँ से अलग अलग होने वाले हैं और इन्होंने अपने सामान भी पैक कर लिए हैं और ये कल तक यहाँ से चले जाएंगे। अब रूडी को ये चीज सोचकर कि कैसे इन लोगों ने ये चीज बहुत ही समझदारी के साथ की है, रूडी को ये चीज कूल लग रही होती है। पुरसेना यहाँ पे गुड बाय बोलती है बॉस को एंड बाकी लोग भी यहाँ पे पुरसेना को लेके जा रहे होते हैं। रूडी खुश होता है कि दोनों आखिरकार एक अच्छी साइड पर ही हैं। रूडी यहाँ पे लिनियाना के पास जाता है, अपना जैकेट उसे उठाता है क्योंकि कपड़े इन लोग के फट चुके होते हैं वैसे तो। जहाँ पे लिनियाना भी बोलती है कि आप तो बड़े मजे ले रहे थे बॉस, जरूर आपको मजा आया होगा, चलो आखिरी बार मैंने आपको कुछ तो फन करवाया। और यहाँ पर लिनिया भी अपने चोट को वैसे के वैसे रहने देती है एंड ज़ोनाबा भी आके बोलता है कि हाँ ये तो बहुत कामयाबी वाली चोटें हैं। जहाँ पे लिनिया यहाँ पे ज़ोनाबा के डॉल के लिए उसको सॉरी भी बोलती है और बताती है कैसे चीजें बदल गई जब वो अपने रूडी के साथ जुड़ी, मतलब जब रूडी ने उन्हें किडनैप कर लिया काइंड ऑफ। रूडी के पूछने पे लिनिया बताती भी है कि अब जहाँ पे उसे रोड
रोड ले जाए वो वहाँ पे निकल जाएगी और कुछ काम वाम करेगी, मतलब कोई स्पेसिफिक प्लान नहीं है। जहाँ पे लेनिया को पैसे कमाने होते हैं तो अगले 5 सालों में वो पैसों के लिए ही काम करने वाली है। रूडी बोलता है अगर तुम्हें कोई जरूरत पड़े तो मैं यहीं पर हूँ। तो इन लोग की हंसी मजाक के बाद यहाँ से सीन चेंज होता है। हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर पुरुषेना अपने सामान को पैक करके निकल चुकी होती है एंड लेनिया भी निकल चुकी होती है। जहाँ पर रूडी को ये जो एग्जिट है यहाँ से जाना है ये बहुत ज्यादा कूल लग रहा होता है और बहुत ही ज्यादा मैच्योर लग रहा होता है। जहाँ पर रूडी को उड़ती उड़ती बात सुनने में आई थी कि जब ये दोनों लोग यहाँ से चले गए थे तो कुछ लोगों ने 2 बिल्लियों को आपस में लड़ते हुए देखा था एक कार्ट के अंदर। अब जब दोनों ने एक दूसरे को देखा ही नहीं था कि कौन कहाँ किस लिए निकल रहा है तो दोनों आखिरकार एक ही कार्ट में जाके बैठ गए और लड़ने लग गए। जिसके बाद यहाँ सीन चेंज होता है। हम लोग नाना होशी के पास पहुंचते हैं। वो अपने ड्रॉ किए गए स्पेल्स को एक जगह रखती है एंड रूडी को मैजिक करने के लिए बोलती है, मतलब माना इंजेक्ट करने के लिए बोलती है। रूडी यहाँ पे माना इंजेक्ट करता है एंड उसके अंदर से यहाँ पर मैजिक होना स्टार्ट हो जाता है। और ऐसी ग्लोइंग चीज अपने रूडी ने पहले भी देख रखी है, वही मास टेलीपोर्टेशन। तो रूडी सोचता है यहाँ पे रुकनेगा बट नहीं, इस रिसर्च में नाना होशी ने बहुत ज्यादा अपनी ताकत को झोंक दिया है तो वो रुक तो नहीं सकता है एंड वो रुकता भी नहीं है। एंड अगले ही पल हम देखते हैं कि यहाँ पर इस मैजिक के थ्रू वाटरमेलन आ जाता है भाई। एंड नाना होशी काफी ज्यादा खुश होती है क्योंकि ये एक सक्सेस है। जहाँ पे क्लिफ और जुनाबा को लग रहा होता है ये आखिरकार है क्या। जहाँ पर रूडी भी पूछता है कि अगर ये वाटरमेलन दूसरे वर्ल्ड से हैं तो मतलब इस वर्ल्ड में वाटरमेलन्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। जहाँ पर नाना होशी बोलती है कि मैंने ऐसा कुछ टारगेट करके इसको समन नहीं किया, वैसे तो मैं कैबेज चाहती थी कि कैबेज आ जाए। जिस पर रूडी सोचता है कि हाँ इस दुनिया में कैबेज रिलेटेड वेजिटेबल्स तो हैं, तो क्या सच में हम जो वेजिटेबल्स है दूसरी दुनिया की इस दुनिया की उनमें डिफरेंस बता सकते हैं। ये रूडी सोच रहा होता है। जब रूडी सोचता है चलो कोई बात नहीं, हम लोगों ने कैबेज मंगाना था बट वाटरमेलन आ गया, फिर भी ये सक्सेस ही कह सकते हैं इसको। तो जहाँ पे जोनाबा कहता है अरे यार अगर हम सक्सेस हुए हैं तो मास्टर क्यों ना पार्टी हो जाए आज रात। और यहाँ पे सब लोग शायद रूडी के घर पहुंच जाते हैं एंड यहाँ पे पार्टी चल रही होती है अच्छी खासी। और ये लोग पार्टी हमेशा करते हैं जब भी इनके पास कोई सेलिब्रेट करने के लिए होता है। वैसे लीनिया और पुरुषेना यहाँ पर नहीं है अब इनके साथ, बट रॉक्सी और नॉन ने अपनी जगह बना ली है यहाँ पर। तो ये लोग यहाँ पे अपने रूडी के घर पे नहीं होते हैं, ये लोग कॉलेज में ही है, स्कूल में ही है। जहाँ पे रूडी ये सोचता है कि नाना होशी को उसने बहुत ही कम हंसते हुए देखा है, खुश देखा है। जिसके बाद यहाँ पे सिल्फी आती है रूडी के पास, उसे ड्रिंक ऑफर करती है और सिल्फी कहती है कि वो अभी नहीं पिएगी क्योंकि कुछ ज्यादा ही फनी हो जाती है पीने के बाद। मतलब सिल्फी यहाँ पे ज्यादा पीने की बात नहीं करती है, थोड़ी तो उसने पी रखी है मे बी। एंड ये लोग शायद एक साथ आज नाइट नहीं बाहर बिताने वाले हैं तो ये लोग लूसी के पास जाएंगे एंड उसका ख्याल रखेंगे, जो कि रूडी मान भी जाता है। जिसके बाद यहाँ पे आती है रॉक्सी जिसने शायद काफी पी रखी होती है एंड वो डायरेक्टली आके रूडी के सामने ही बैठ जाती है। एंड सिल्फी भी यही चाह रही होती है, जो कि रूडी कहता है ठीक है कर देंगे अभी कर देंगे। एंड रूडी यही सोचता है कि अगर सिल्फी मेरे लेफ्ट में हो रॉक्सी मेरे राइट में हो तो मुझे क्या ही दिक्कत है यार। जिसके बाद इन तीनों के सामने नॉन आके बैठी होती है, जो कि इस बार नॉन को ये चीज एम्बरेसिंग नहीं लग रही होती है, लेकिन उसे कुछ और चीजों के बारे में बात करना होता है रूडी से, जो कि है स्टूडेंट काउंसिल के बारे में। जहाँ पे नॉन बताती है कि एरियल ने उन्हें इनवाइट किया है ज्वाइन करने के लिए स्टूडेंट काउंसिल को। नॉन के ग्रेड इतने अच्छे भी नहीं है बट यहाँ पे एरियल के पास कुछ गिफ्ट है नॉन के लिए जो कि इसके लिए काम आएगा। और रूडी ने सुन रखा है कि यहाँ पे अपने नॉन के काफी ज्यादा फैंस है स्कूल के अंदर, जहाँ पे सिल्फी तो इस चीज के लिए मान रही होती है एंड एक्चुअली सिल्फी और रॉक्सी को पहले से ही पता होता है। सिल्फी ने इसलिए नहीं बताया होता है रूडी को क्योंकि वो चाहती थी कि नॉन डायरेक्टली उससे आके पूछे या बताए। जहाँ पर रूडी सोचता है कि वो इस चीज के लिए हाँ बोले कि नहीं, क्योंकि अभी नॉन जो है करंटली शॉर्ट प्ले भी कर रही है और राइटिंग भी कर रही है, क्या वो इतनी सारी चीजें स्टूडेंट काउंसिल के साथ मैनेज कर पाएगी। जब रूडी बोलता है कि नॉन सुनो, मैं तुम्हारे स्टूडेंट काउंसिल को ज्वाइन करने के लिए अगेंस्ट नहीं हूँ जब तक ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा ना हो जाए। देखना कहीं सच में चीजें एक साथ ना तुम्हारे ऊपर बर्डन डाल दें, क्योंकि 3rd ईयर के अंदर तुम्हारा स्कूल वर्क भी बहुत ज्यादा हो जाएगा। बट यहाँ पर नॉन कहती है कि वो और हार्ड वर्क करेगी। यहाँ पर सेल्फी भी अपने रूडी को समझाती है कि नॉन जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझ रही है और 1 साल से वो स्टूडेंट काउंसिल में हेल्प भी कर रही है। मतलब रूडी के शॉर्ट सिखाने से पहले ही यहाँ पर नॉन हेल्प कर रही है स्टूडेंट काउंसिल ग्रुप के अंदर। तो सेल्फी बोलती है कि नॉन यहाँ पे सही रहेगी, मैं इसकी गारंटी देती हूँ। जिसके बाद रूडी बातों को समझता है और सोचता है कि आखिरकार मैं कौन होता हूँ मना करने वाला। यहाँ पर रूडी नॉन की तारीफ भी करता है और बोलता है कि तुम्हें मेरे परमिशन की जरूरत नहीं है, तुम जो चाहो वो कर सकती हो। जिसके बाद नाना होशी यहाँ पे वाटरमेलन को कट करने जा रही होती है। सब लोग यहाँ पे बहुत एक्साइटमेंट से इस चीज को देख रहे होते हैं। जहाँ पर रूडी भी सोचता है कि हर चीज डिपेंड करती है सामने वाले के एफर्ट्स पे और हार्ड वर्क के ऊपर। जैसे कि नाना होशी को उसको रिजल्ट मिल गया क्योंकि उसने वर्क किया, और वैसे ही लीनिया और पुरुषेना का भी हो गया। तो सबके पास कुछ ना कुछ काम है जिसके लिए उन्हें चेयर होना चाहिए या फिर उन्हें खुश होना चाहिए। और मैं भी यहाँ तक ना पहुंच पाता अगर लोगों ने अपने अपने टाइम पे मुझे सपोर्ट ना किया होता, तो इसलिए मुझे भी उनको सपोर्ट करने के लिए रेडी रहना पड़ेगा। ये लोग वाटरमेलन वगैरह खा लेते हैं, रूडी बैठा होता है, नाना होशी उसके पास आती है और उसे थैंक यू बोलती है। नाना होशी अपनी हेल्प करने के लिए रूडी को थैंक यू बोलती है और फाइनली वो नेक्स्ट फेज पे मूव कर सकती है अपने रिसर्च के, जहाँ पे अगले चीज के लिए, जो कि अगर नाना होशी सही चीज समन करना चाहती है तो उसको किसी एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए वो पूछने वाली है किसी से, जिस पे अपना रूडी कहता है क्या तुम ऑस्ट्रेट की बात तो नहीं कर रही हो। नाना होशी कहती नहीं मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। नाना होशी बोलती है ये तो भी सिर्फ सजेशन ही है, लेकिन हाँ अभी भी मेरे ऊपर तुम्हारे एक और एक्सपेरिमेंट का कर्जा है। रूडी कहता है ठीक है मैं कोई बात नहीं, मैं बिजी था बट मैं पेमेंट कर दूंगा इस चीज की। तो नाना होशी कहती है चलो ठीक है तुम वो सब छोड़ो, मैं तुम्हें किसी से मिलवाती हूँ, किसी मेज से जो कि ये सब चीज कवर कर देगा। जब रूडी कहता है अच्छा तो तुम मुझे किसी से मिलवाना चाहती हो, क्या वो इस चीज के काबिल है, मतलब मेरा उससे मिलना। जब नाना होशी कहती है हाँ क्यों नहीं, बल्कि कुछ चांस भी होगा कि हम कुछ कर सके, तुम्हारी मदर की मेमोरी लॉस को रिलेटेड भी हम उसको भी शायद सॉल्व कर पाए। जो कि दूर से नॉन भी सुनती है। जहाँ पे नाना होशी बोलती है मैं श्योर तो नहीं हूँ बट हाँ वो आदमी काफी लंबे समय तक जिया है तो शायद उसके पास कोई चांस हो। रूडी अपनी मॉम के बारे में सोचता है कि उसकी मॉम अभी बहुत धीरे से रिकवरी तो कर रही है बट उनकी मेमोरी वापस आ जाना कितना कुछ अच्छा हो सकता है और क्या सच में उनको क्योर किया जा सकता है। जिस पर रूडी पूछता है अच्छा तो तुमने मुझे इनके बारे में अभी बताया तो इसके पहले ना बताने का कोई रीजन है। नाना होशी कहती है नहीं माफ करना बट मैं अपनी चीजों को अपने तरीके से डील करती हूँ। जिसके बाद बाकी लोग भी यहाँ पर आ जाते
जाते हैं पूछते हुए कि किससे मिला जा रहा है, क्या कोई मैजिक की बात हो रही है, किससे मिलाया जा रहा है। जहाँ पे नाना होशी बाकियों की हेल्प लेने से भी कोई दिक्कत नहीं दिखाती है एंड सभी लोग यहाँ पे क्यूरियस हो चुके होते हैं इस चीज को जानने को लेकर। जहाँ पे नाना होशी बोलते कोई बात नहीं, इतने सारे लोग को भी वो आराम से हैंडल कर लेंगे। जहाँ पे रूडी पूछता है क्या उनसे मिलने में हमें टाइम नहीं लगेगा। जहाँ पे नाना होशी कहते नहीं हम लोग बस एक दिन में पहुंच जाएंगे अगर हम लोग चाहे तो। जहाँ पे रूडी कहता है क्या वो आसपास रहते हैं, क्या मैं उनसे कभी मिला हूँ। जहाँ पे नाना होशी बोलती नहीं वो कोई लोकल नहीं है और तुम मिले भी नहीं हो उनको, लेकिन शायद तुम उन्हें जानते हो। जहाँ पे रूडी पूछता अच्छा तो उस आदमी का नाम क्या है। जिसके बाद नाना होशी सबको पास बुला के बोलती है उसका नाम, कि इस चीज को वैसे प्राइवेट रखना जो मैं बताने जा रही हूँ। उसका नाम पीरुगियस है जो कि है आर्म्ड ड्रैगन किंग। रूडी यहाँ पे सरप्राइज होता है, बाकी लोग भी सरप्राइज होते हैं। वैसे ये नाम उस बंदे का होता है जो कि होता है उन 3 हीरोज में से जिन्होंने डीमन गॉड को मारा था, जिसके बाद इंसानियत की जीत हुई थी ला पैलेस वॉर के अंदर 400 साल पहले। और हमें वही उड़ता हुआ आइलैंड दिखाया जाता है एंड एक बंदे की झलक भी हमें देखने को मिलती है। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। तो जी हाँ गाइस, ये था लेटेस्ट एपिसोड ऑफ मुशोको टेंसेई। मैं चलता हूँ दूसरी वीडियो बनाने, तब तक के लिए बी द वॉचर।